हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूनिट 3 हमने डिस्कस कर लिए सोशियोलॉजी में कल्चर। उसमें इम्पॉर्टेंट आपका कल्चर है, बट हमने कल्चर यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी को मिस कर दिया। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, प्लस ये डिफरेंस आपकी सोशियोलॉजी की बुक में दे रखा है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये हम लोगों ने स्किप कर दिया, इसलिए आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसके रिव्यू क्वेश्चंस को देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें 10 मार्क्स में दे रखा है, प्लस 5 मार्क्स में दे रखा है। बट जब हमारा एग्जाम होता है उसमें 3 मार्क्स में था, तो ये आज सच इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पहले कवर अप करते हैं। आपको कल्चर यूनिफॉर्मिलिटी और डाइवर्सिटी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, बस वन वन वर्ड के हैं। एलिमेंट के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे हमारे कल्चर यूनिफॉर्मिटी को और डाइवर्सिटी को। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फैमिली लाइफ। तो आपको पता है यूनिफॉर्म में सिर्फ आपकी न्यूक्लियर फैमिली रहेगी, ये पॉइंट मेंशन कर रखा है। तो यूनिफॉर्मिटी में आपके न्यूक्लियर फैमिली आएगी, डाइवर्सिटी में आपकी एक्सटेंडेड मतलब कि आपकी ज्वाइंट फैमिली आएगी। अगर मैं मैरिज की बात करूं, मैरिज आपकी यूनिफॉर्मिटी में मोनोगैमस रहेगी और कल्चर डाइवर्सिटी में पॉलीगैमस रहेगी। लैंग्वेज कैसी रहेगी? लैंग्वेज सेम रहेगी, जो उससे भी आप कन्वे करेंगे मैसेज को, लैंग्वेज कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेगा, सेम रहेगा। डिफरेंस किस में आएगा? डाइवर्सिटी में। हाउसिंग की अगर मैं बात करूँ, हाउसिंग इसमें मेनली किसके होगा? कंफर्ट और सेफ्टी के लिए। और अगर मैं डाइवर्सिटी में हाउसिंग की बात करूँ तो वो मटेरियल और वेदर्स और कंडीशंस के लिए होगा। क्लोथ की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेयरिंग और ड्रेसेस के लिए है, लेकिन डाइवर्सिटी में कस्टम और रिलीजन से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेयरिंग क्लोथ का मतलब होता है जैसे कि कोई फेस्टिवल है, आपने वेयर अप करा कोई नॉर्मल क्लोथ्स, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोथिंग में। कस्टम रिलीजन में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जैसे शादी होती है, शादी में जनरली क्या होता है कि इन हिंदू शादी लहंगा मस्ट करा जाता है, और ऐसे क्रिश्चियन की शादी में वाइट कलर मस्ट रहता है गाउन के लिए। तो ये इस सब कास्टम और रिलीजन्स का है। अगर मैं बात करूँ रिलीजन की, तो हमारा जो कल्चर यूनिफॉर्मिटी है, कल्चर यूनिफॉर्मिटी में जो आपका रिलीजन रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। अब ये देखिए, रिलीजन इसमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, उनके खुद के रूल्स एंड बिलीव्स हैं। बट जो आपका रिलीजन जो रहेगा आपका नॉर्मली डाइवर्सिटी में कैसे रहेगा? डिफरेंट रिलीजन रहेगा। नेक्स्ट आपका लिटरेचर एंड आर्ट। लिटरेचर और आर्ट, इसमें नो, विदाउट लिटरेचर एंड आर्ट नो कल्चर, कल्चर ही नहीं है, इसमें मीडियम है और इसमें नो है। पॉलिटिकल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ ह्यूमन कल्चर का एक पार्ट है, बट अगर इसमें बात करें तो डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप है। हमने सिर्फ अभी आपको पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स आपको कैसे लर्न करना है अब हम बताते हैं। नॉर्मली आपको ये सारे एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए, जैसे कि फैमिली, मैरिज, लैंग्वेज, हाउसिंग, क्लोथ्स, रिलीजन, लिटरेचर एंड आर पॉलिटिकल सिस्टम। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न हो जाने के बाद आप कल्चर यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी में हो गए। कल्चर हर जगह है, चाहे आप यूनिफॉर्म रहो चाहे डाइवर्स रहो। यूनिफॉर्म में आप एक फैमिली को देखोगे, डाइवर्सिटी में एक सोसाइटी को देखोगे। अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्मिटी की, तो उसमें न्यूक्लियर फैमिली रहती है, राइट? आप अपनी फैमिली में देखो तो न्यूक्लियर फैमिली रहती है, लेकिन अगर आप डाइवर्सिटी में देखो, पूरी सोसाइटी में देखो, तो ज़्यादातर जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली दिखती है। अगर मैं मैरिज की बात करूँ, आपके घर में ही देखते चलिएगा मोनोगैमस है, बट अगर आप सोसाइटी में देखोगे तो पॉलीगैमस है। नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज का। लैंग्वेज आप अपने घर में सब सेम लैंग्वेज में बात करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में हिंदी बोली जा रही है तो आप एक दूसरे से हिंदी में बात करते हो, बट जब सोसाइटी में आते हो तो ये सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई उर्दू में बात करता है, कोई फारसी में, तो लैंग्वेज में क्या आया? डिफरेंट आया। हाउसिंग, आपका घर किस लिए? आप उसमें कंफर्ट रहते हो। बाहर जैसे आपका एक हॉस्टल में घर है और एक आपका घर नॉर्मल घर है जहाँ पे आप रहते हो, तो हॉस्टल में आप कभी भी कंफर्ट फील नहीं करोगे, सेफ फील नहीं करोगे, बट एट होम आप कंफर्ट और सेफ फील करोगे। आपको ये चीज़ क्लियर होगा। बट जब आप उसमें आते हो डाइवर्सिटी में हर एक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक सोसाइटी में कॉलोनी बिल्डअप है, तो वहाँ पे कॉलोनी में वही लोग रहेंगे ना जिनके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। वहाँ पे वेदर कंडीशंस है, जैसे कि नीचे के फ्लोर्स में पॉल्यूशन का रहेगा, ऊपर के फ्लोर्स पे एयर का रहेगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं विंडो है तो वेंटिलेट अच्छा होगा, और सारी चीज़ें वेदर से डिपेंड करती है। और क्लोथ्स की बात करें तो हमने बताया ना कॉन्सेप्ट ऑफ वेयरिंग। आप घर में कपड़े पहन रहे हो, नॉर्मली किस बेसिस पे पहनते हो? एक जनरल रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, जनरल सिविलाइजेशन के बेसिस पे। बट जब आप डाइवर्सिटी में करते हो तो एक कस्टम के लिए रहते हो।
आपको भी पता है कस्टम बहुत सारे हैं, जैसे कि साड़ी हिंदूज में आता है, बाकी बुरखा मुस्लिम्स में आता है, तो ये सारी चीज़ें कस्टम रिलीजन्स की आती हैं। ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे कस्टम्स और रिलीजन की, मैं एज सच आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। नेक्स्ट आपका है रिलीजन। रिलीजन आपका ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आपको भी पता है आपका रिलीजन एकदम ऑर्गेनाइज है। फॉर एग्जाम्पल अभी नवरात्रि चले तो आपके घर में एक ऑर्गेनाइजेशन है कि हमें फास्ट रखना है, हमें ऐसी पूजा करनी है, या फिर हमें दशहरा ऐसे सेलिब्रेट करना है, दिवाली ऐसे सेलिब्रेट करनी है, फिर हमें ईद ऐसे सेलिब्रेट करनी है, गुड फ्राइडे, क्रिसमस। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलीजन पे होता है, और ऐसा नहीं है वो आज का बना है या फिर कल का बना है, ये ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र बाय ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जीन्स के थ्रू हेरिडेटिक कैरेक्टर्स आते हैं, वैसे हम लोग एक अपने कल्चर को देते हैं। कल्चर इसके लिए हमने बताया था यूनिवर्सल है, वो आप उसको डायनेमिक कर सकते हो, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। आज को अगर आपको अपने कल्चर पे बिलीफ नहीं है, नॉर्म्स नहीं है लग रहे, तो आप अभी भी चेंज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है रिलीजन। लेकिन अगर इसमें बात करूँ सोसाइटी में, एक कॉलोनी में कितनी टाइप्स की फैमिली रहती है, तो सबका रिलीजन सेम थोड़ी ना रहेगा। उस कॉलोनी में कितने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स रहेंगे। अगर मैं लिटरेचर एंड आर्ट की बात करूँ, घर में लिटरेचर और आर्ट तभी होगा जब कोई कल्चर होगा। कल्चर का मतलब ही होता है जैसे इस समय मंडला आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कि चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वो मंडला आर्ट को ज़्यादातर पीपल ट्राई कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस आउट कर रहे हैं, उसको क्ले से, पेन से, ना जाने किस किस वे से न्यूली तरीके से ट्राई कर रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है। उससे पीस ऑफ माइंड भी है, सेटिस्फैक्शन भी है। लेकिन उसके पीछे आपकी फैमिली में अगर कल्चर है उस चीज़ का, तो आप उसको बचपन से फॉलो कर रहे होते, अब आपने एक्वायर करा। फॉर मी, मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो नो कल्चर है, इसकी वजह से ना लिटरेचर है और ना आर्ट है। बट सोसाइटी में मीडियम रहता है। सोसाइटी में जैसे 10 घर हैं, तो 10 घर में 2 घर में ज़रूर मंडला आर्ट होती है। या फिर आप राजस्थान जाओ तो वहाँ पे एक कढ़ाई का वर्क स्पेशली माना जाता है। तो वो सारी चीज़ें डाइवर्सिटी मीडियम वर्ल्ड पे आती है। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूँ तो ये बीन है पार्ट का। अगर हमारे ह्यूमन के कल्चर पॉलिटिकल सिस्टम पे ही रहते, वेरी गुड। बट जो सोसाइटी या कॉलोनी पे हम एग्जांपल से लेके चलते, तो वो डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप रहती है। आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट? डेमोक्रेसी पे वर्क करता है, मोनार्की पे रहते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ का अपना खुद का एक ओन है, खुद की एक लीडरशिप है। ये क्लियर कर दिया मैंने पॉइंट। आपको इस पॉइंट में किसी में भी डाउट हो, सो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कल्चर यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेगा तो एक कॉन्सेप्ट बेस है, इसीलिए आप एग्जाम्पल के बेसिस पे करिएगा। जनरली आप इसकी थ्योरी भी रीड कर लीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ कमेंट इट। Like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you.